तो दोस्तों नमस्कार। एक नए वीडियो के साथ चलता हूँ कि वो जो वीडियो है ये जो एआई का ए डबल आई की परीक्षा होने वाली, ए डबल आई की परीक्षा और साथ ही साथ राजस्थान की जो जेएलओ की परीक्षा होने वाली है वो उसमें इंग्लिश काम आएगी, इंग्लिश आएगी। तो ठीक है, इंग्लिश को हम पढ़ेंगे। तो इंग्लिश में जो पहला चैप्टर है आर्टिकल, नाउन पढ़ेंगे, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, एडवर्ब और कंजक्शंस, टाइम एंड सेंस, क्वेश्चन टैग, वॉइस और नरेशंस, उसके बाद प्रिपोजिशंस, उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन, इंप्रूवमेंट वर्ड्स एंड कॉमन फ्रेजेस, कॉमन एरर, मिसलेनियस, उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट, सीक्वेंस ऑफ इवेंट, उसके बाद इवेंट्स एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस, रीअरेंजमेंट एंड जम्बल्ड सेंटेंस, सेंटेंस फिल्टर। तो इसको अनसीन पैसेज ऑन वन वर्ड, सबस्टिट्यूशन, इडियम, सबस्टिट्यूशन और इडियम एंड फ्रेजेस। इडियम एंड फ्रेजेस के बाद फिर है सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, सिनोनिम्स पढ़ेंगे, एंटोनियम्स पढ़ेंगे और उसके बाद फिर स्लैग एंड सुपरफ्लियस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद वर्ड्स एंड। तो शुरू करते हैं। एक मिसलेनियस में पढ़ेंगे प्रोवर्ब, इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, वर्ड्स फ्रॉम एस्ट्रोलॉजी, यंग वंस, एनिमल्स और एनिमल्स, वर्ड्स, फ्लावर्स, ऑक्यूपेशंस। प्रोवर्ब हैं ये, ठीक है, प्रोवर्ब है। उसके बाद डू एज डायरेक्टिव फॉर एसएससी मेंस एंड बीसीए, वो क्वेश्चन आए हुए हैं वो पढ़ेंगे, फिर इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ेंगे, फिर रेगुलर। शुरू करते हैं तो आर्टिकल से। आर्टिकल क्या होता है, तो आर्टिकल से शुरू करते हैं। आर्टिकल क्या है, तो आर्टिकल जो है उसको क्या कहते हैं, तो ये देख रहे हैं। तो आर्टिकल जो है, तो आर्टिकल क्या है कि ए तथा ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है। ए तथा ए एन को द तथा दा को आर्टिकल कहा जाता है। एक ए है, ए एन है और दा है, इसको आर्टिकल कहते हैं। ए तथा ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ये लिखा हुआ है। ए तथा ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। उसके बाद जो है फिर द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, ये बात याद रखनी है। ए एन को, ए तथा ए एन को इंडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं और द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। आधुनिक अंग्रेजी व्याकरण, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमाइनस कहा जाता है। तो जो आधुनिक है, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर है, उसको आर्टिकल्स को डिटरमाइनर्स कहते हैं। तो ए आई की परीक्षा है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, तो उसको जो है उसमें डिटरमाइनस दिया है। तो डिटरमाइनस वे जो निश्चित, उसको देख लेते हैं डिटरमाइनस क्या है। तो आर्टिकल को डिटरमाइनस कह रहे हैं। तो डिटरमाइनस वे हैं जो यह निश्चित करते हैं कि इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। डिटरमाइनस क्या निश्चित करते हैं, वे हैं जो यह निश्चित करते हैं कि इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे ही इज़ अ बॉय, ए आ गया, इसके बाद बॉय है, तो बॉय क्या है, एक नाउन है। ही इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ये भी क्या है, वेरी इंटेलिजेंट बॉय क्या है, ये भी एक नाउन है। सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, ये भी एक क्या है, नाउन है। दिस इज़ एन एप्पल है, ये भी एक नाउन है। दिस इज़ द स्ट्रोंगेस्ट हॉर्स, तो स्ट्रोंगेस्ट हॉर्स है, ये भी एक नाउन है। प्रोनाउंस ऑफ द इंडेफिनिट डेफिनिट, तो डिटरमाइनर्स क्या होते हैं, जो वे होते हैं जो जो इनके बाद जो है नाउन से पहले आते हैं, कह सकते हैं डिटरमाइनर्स वे हैं जो ये निश्चित करते हैं कि इनके बाद कोई नाउन का प्रयोग किया जा रहा है। डिटरमाइनर्स क्या हैं, वे हैं जो इनके बाद किसी नाउन का प्रयोग किया जा रहा है, या कह सकते हैं कि नाउन से पहले जो प्रयोग किए जाते हैं वो डिटरमाइनर्स होते हैं, डिटरमाइनर्स। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि प्रोनाउंसिएशन ऑफ द इंडेफिनिट एंड इंडेफिनिट आर्टिकल। आर्टिकल आर्टिकल का दो रूपों में उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। ये दो रूप फॉर्म में कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एक तो होते वीक फॉर्म, एक होती स्ट्रॉन्ग फॉर्म। नीचे लिखे चार्ट पर ध्यान देते हैं। आर्टिकल इधर लिखे हैं और वीक फॉर्म इधर लिखी है और स्ट्रॉन्ग फॉर्म ये लिखी है। तो आर्टिकल है ए, अगर वीक फॉर्म है, फॉर्म्स है, तो उसको अ पढ़ते हैं, आ। तो ए को क्या पढ़ते हैं, आ। स्ट्रॉन्ग फॉर्म में ए पढ़ते हैं। ऐसी आर्टिकल एन है, इसको वीक फॉर्म होती है अन और स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है एन। वैसे आर्टिकल दा है, द या दी है, वीक फॉर्म होती है द या दी और वैसे स्ट्रॉन्ग फॉर्म होती है दी। अब पढ़ते हैं ये, आगे चलते हैं। सामान्यतः स्पोकन इंग्लिश में ए का उच्चारण ए का उच्चारण आ, एन का उच्चारण अन तथा दा का उच्चारण द, दी किया जाता है। हालांकि जब कॉन्सोनेंट साउंड्स के पहले दा आता है तो उसका उच्चारण द करते हैं। तो कॉन्सोनेंट्स जो होता है, कॉन्सोनेंट्स वोवल और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 5 तो वोवल होते हैं, उसको छोड़कर जो बचते हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बात हो रही है, हालांकि जब कॉन्सोनेंट्स साउंड्स के पहले द आता है तो उसका उच्चारण द किया जाता है। कॉन्सोनेंट्स के पहले द आता है तो उसका उच्चारण द किया जाता है। और वोवल साउंड से पहले द आता है, वोवल से पहले अगर द आता है तो उसको दी पढ़ा जाता है, ये याद रखनी है। अब चलते हैं काइंड्स ऑफ आर्टिकल पे। काइंड्स ऑफ आर्टिकल क्या होते हैं, आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल।
इंडेफिनिट और डेफिनिट, ये वाली बात हमें याद रखनी है कि आर्टिकल के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? डेफिनिट और इंडेफिनिट। ठीक है, अब आगे चलते हैं इसमें। तो इसमें क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं। तो डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट में चलते हैं, फिर डेफिनिट में चलते हैं, पहले इंडेफिनिट में चलते हैं। ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि ये अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है किसका? ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं क्योंकि ये अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनका प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। जैसे सी सेंगे सॉन्ग, तो ए आ गया तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो आगे आई हैव अ पेन, पेन है काउंटेबल नाउन है सिंगल। जया इज अ गर्ल काउंटेबल नाउन है। द पुलिस हैव कॉट ए थीप, थीप क्या काउंटेबल नाउन है। एन एम एल ए, एन लगा दिया, एन आया है तो वो क्या है, पहले हम पढ़ चुके हैं, वोवल साउंड से पहले जो आता है वो एन का आता है, ये तो आप जानते होंगे। वो जो वोवल्स होते हैं ए आई ओ यू, आई ए यहाँ लिख ले रहा हूँ, ए ई आई ओ यू, इनसे पहले एन का प्रयोग लगाते हैं वन के लिए, एक के लिए। ठीक है, तो इसका एक होता है, तो ये पहले यहाँ पे लिखा है कि ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि अनिश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। अनिश्चित, इनका प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। इनका प्रयोग कब किया जाता है? इंडेफिनिट होता है और इंडेफिनिट होता है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है। डेफिनिट नहीं है, इंडेफिनिट है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तब इसके लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे सी सेंगे सॉन्ग, तो उसने एक गाना गाया, सी सेंगे सॉन्ग, तो उसने एक गाना गाया तो ए प्रयोग कर लिया। आई हैव अ पेन, तो ए प्रयोग कर लिया। जया इज अ गर्ल, तो ए प्रयोग कर लिया। गर्ल क्या है? गर्ल है इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इंडेफिनिट, तो पुलिस हैव कॉट ए थीप, इंडेफिनिट का मतलब निश्चित नहीं, कौन सी लड़की मालूम नहीं, कौन सा सॉन्ग मालूम नहीं, कौन सा पेन मालूम नहीं, तो ये ऐसी चीज़ होती है वो इंडेफिनिट होती है। तो एन एम एल ए डाइड इन एक्सीडेंट, एन एम एल ए कौन सा मर गया मालूम नहीं कौन सा है, इसलिए अनिश्चित। इंडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, लिखा हुआ अनिश्चित और इंडेफिनिट, बात एक ही, अनिश्चित और इंडेफिनिट। तो आगे चलते हैं, तो फिर उसके बाद है कि ये चीज़ हो गई। अब देखते हैं द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द जो होता है उसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। द को क्या कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। जैसे क्योंकि इसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग, द का प्रयोग किस लिए किया जाता है? निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। ठीक है, निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन और प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन सभी के पहले किया जाता है। कौन किस किस के पहले? तो इसका प्रयोग किस किस के पहले किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा अनकाउंटेबल नाउन सभी के पहले कर लेते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कर लेंगे, प्लूरल काउंटेबल नाउन कर लेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कर लेंगे, सभी के पहले किया जाता है जब यह नाउन निश्चित, जब यह नाउन क्या होता है? निश्चित होता है। तो यहाँ आ जा रहे हैं, जब यह नाउन कैसा होता है? निश्चित होता है। जब यह नाउन निश्चित होता है तब क्या करते हैं, यहाँ पढ़ ले रहे हैं कि जब यह नाउन निश्चित होता है हो तो विशेष हो या जिसकी चर्चा पूर्व में की जा चुकी हो उसको निश्चित कहते हैं। जैसे बबीता बॉट अ साड़ी, द साड़ी वाज वेरी कॉस्टली, तो बबीता ने जो साड़ी खरीदी वो साड़ी कैसी है? वाज वेरी कॉस्टली। अगला है शी फाउंड अ बैग, द बैग कंटेन ए कॉइन, तो पहले ही बात जिसकी चर्चा की जा चुकी हो उसके आगे दा लगा देते हैं। शी फाउंड अ बैग, उसने एक बैग खरीदा, तो उसने एक बैग पाया। द बैग कंटेन अ कॉइन, तो इस पर अंडरलाइन हो रही है द, तो द उसके लिए बैग के लिए यूज किया गया है जो कैसा है? निश्चित है और जिसकी चर्चा पहले भी की जा चुकी है। द कॉइन वाज मेड ऑफ सिल्वर, द कॉइन वो कॉइन जो वो सिल्वर से बना है। फिर है दिस इज द हाउस वेयर नीरज लिव्स, भैया वो अगर है जहाँ नीरज रहता है। द बॉय इज, आगे है द बॉय इन ग्रीन, ऐसे है द बॉय इन ग्रीन लिखा हुआ है। द बॉय इन ग्रीन ड्रेस इज माई सन, दिस इज द बाइक विच अनीस हैज़ बॉट, तो द का प्रयोग किया है निश्चित, पहले भी चर्चा की जा चुकी है उसके लिए किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। द फ्लैट इन विच दे लिव इन न्यू, द वाटर ऑफ द गंगा इज बीइंग पोल्यूटेड, द वाटर यूज किया है। द वाटर ऑफ द गंगा, कौन से गंगा का पानी कौन सा? गंगा का पानी स्पेशलाइज्ड किया जा रहा है, निश्चित किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका प्रयोग निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए किया जाता है। द का प्रयोग निश्चित व्यक्ति और वस्तु के लिए। किसका पानी? द गंगा का वाटर, द गंगा का वाटर है वो कैसा है? द गंगा वाटर है वो है स्पेशल, तो इसलिए स्पेशल नाउन हो गया। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। आगे चलते हैं
यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल, यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का प्रयोग अनिश्चित इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। तो ए एन का प्रयोग इंडेफिनिट सिंगुलर काउंटेबल, सिंगुलर हो और इंडेफिनिट हो, अनिश्चित हो, उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। जैसे देयर इज ए गर्ल इन द क्लास, कौन सी गर्ल मालूम नहीं है, देयर इज ए गर्ल एक लड़की इन द क्लास। इट इज एन एप्पल एक सेब है, कौन सा सेब मालूम नहीं, तो अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। तो ऐसी सी इज अ स्टूडेंट, इट इज़ अ बेंच, ही इज़ एन इंडियन। तो ये सारी चीज़ को यूज करते हैं। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहता है, यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हो तो आर्टिकल का प्रयोग उस एडजेक्टिव एडवर्ब के पहले किया जाता है। जैसे सी इज़ अ गर्ल, तो सी इज़ अ गर्ल, गर्ल आ गई, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया। तो सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो अब सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल एडजेक्टिव हो गया, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और गर्ल क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो गया, और गर्ल क्या हो गया, सिंगुलर काउंटेबल। जब जब क्या हो, एडजेक्टिव भी आए और क्या आए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव आए, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले कोई क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, तो फिर क्या करते हैं, या फिर क्या आ जाए, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव आ जाए, तो आर्टिकल का प्रयोग एडजेक्टिव अथवा एडवर्ब के पहले करते हैं। तो जो नाउन है, नाउन से पहले चाहे तो क्या आ जाए, चाहे एडजेक्टिव आ जाए चाहे एडवर्ब आ जाए, उससे पहले हम प्रयोग करेंगे किसका, उसका आर्टिकल एक ए और एन का। तो दूसरा रूल ये कहता है, तो सी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल लगाएंगे, ना कि सी इज़ ब्यूटीफुल अ गर्ल, ये गलत हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे सी इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल लगाया, तो गर्ल क्या है, सिंगल काउंटेबल नाउन, नाउन ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, ऐसी वेरी क्या है, एडजेक्टिव, तो एडवर्ब है वेरी, वेरी क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब से पहले लगा दिए, सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, सी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये हो गया। आगे चलते हैं। नोट, ए का प्रयोग उस शब्द से पहले किया जाता है जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है। तो ए का पहले प्रयोग वहाँ करते हैं जिसका उच्चारण कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, जबकि एन का प्रयोग उस शब्द के पहले करते हैं जिसका उच्चारण वॉवल से शुरू होता है। ठीक है, ये बातें याद रखनी है। जैसे जैसे लिखा है, इट इज़ अ बुक, बुक कर दिया। दिस इज़ अ पेन, पेन क्या है, वो है, कॉन्सोनेंट से यहाँ शुरू हो रहा है, उसका स्वर कॉन्सोनेंट से जब बोल रहे हैं तो कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण निकल रहा है। जैसे इट इज़ अ बुक, दिस इज़ अ पेन, ही इज़ अ इंडियन, और दिस इज़ एन अम्ब्रेला। इट इज़ अ यूनिट ऑफ, यू आ रहा है यूनिट, अम्ब्रेला यू, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला आ रहा है यू, तो यहाँ पे भी यू आ रहा है, लेकिन उसका जो स्वर निकल रहा है वो अम्ब्रेला निकल रहा है। देखो यहाँ बुक, पेन, इंडियन, इंडियन आया इसलिए एन लगाया, अम्ब्रेला लगाया, अम्ब्रेला आया तो एन लगाया। तो यानी कि जब स्वर वॉवल्स का स्वर होता है तो एन लगाते हैं, जब कॉन्सोनेंट्स का स्वर होता है तो ए लगाते हैं, कॉन्सोनेंट्स बुक, तो देखो यूनिट उर्दू। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी। तो अब आगे चलते हैं एक नए उस पर, रूल्स पर, रूल्स क्या कहता है उसको देख लेते हैं। तो रूल्स कह रहा है, क्या कह रहा है कि जैसे रूल्स कह रहा है, इसको देखते हैं, इसको अभी इसको बंद कर ले रहे हैं। तो कह रहा है अमिताभ इज अ हीरो, हीरो जो है क्या है, एक कॉन्सोनेंट से आ रहा है तो ए लगा दिया। द ट्रेन इज एन आवर, आवर क्या है, एक वॉवल से शुरू हो रहा है तो एन लगा दिया। इट इज़ अ यू, यू आ रहा है तो ये वॉवल से शुरू हो रहा है तो लगा। इट्स, ही इज़ एन एक्सपर्ट, ऐसे ही आई मेट अ यूरोपियन, यूरोपियन के पहले ए लगाते हैं। ही इज़ एन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लगा दी। ही रीड्स इन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी लगा दी। यूनिवर्सिटी यू आ रहा है, भले यू आ रहा है तो यहाँ वहाँ अम्ब्रेला था, तो यहाँ देखो ही इज़ एन एम्पायर, एम्पायर लगा दिया, एन लगा दिया, यू से शुरू हो रहा है। इट इज़ अ यूजलेस मैन, यूजलेस लगा दिया। ही इज़ एन यूनिफिट, अनफिट मैन लगा दिया, एन लगा दिया। ही हैज़ बुक अ, ए लगा दिया, ए वन बाई टिकट, वन वे टिकट, तो वन लगा दिया, ए लगा दिया, क्योंकि यहाँ क्या है, यहाँ उच्चारण हो रहा है, वोवल से नहीं हो रहा, कॉन्सोनेंट से हो रहा है। दैट इज़ एन एक्स, ऑक्स लगा दिया। इट इज़ अ 1 रुपी नोट लगा दिया। ही इज़ एन एक्टर लगा दिया, एन लगा दिया यहाँ पे। ही लिव्स इन अ होटल, ए लगा दिया, हॉस्टल से पहले। ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट से पहले एन लगा दिया। ही इज़ अ हिंदू, हिंदू से पहले ए लगा दिया। ही इज़ एन ऑनरेबल मैन, तो एन लगा दिया। दिस इज़ अ हॉर्स, तो ए लगा दिया। तो ही इज़ एन एयर, तो एन लगा दिया। सी इज़ एन हेयरनेस, एरेस, तो यहाँ एन लगा दिया। सी इज़ एन एयरनेस, तो एन लगा दिया। इस तरीके से हम कॉन्सोनेंट्स और वॉवल से पहले, अगर वॉवल्स का उच्चारण हो रहा है तो वॉवल से पहले हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, और एन लगा देंगे। ये अगर कॉन्सोनेंट्स का प्रयोग हो रहा है उच्चारण करने पर तो ए लगा देंगे, इतनी बात होगी। रूल नंबर तीसरा है, ए एन का प्रयोग संक्षिप्त जो है एब्रीविएशन से पहले किया जाता है। एब्रीविएशन मतलब संक्षिप्त रूप होता है, उससे पहले करते हैं इसका प्रयोग, संक्षिप्त रूप से पहले। तो देखते हैं संक्षिप्त कैसे होता है। तो जैसे
जैसे माना कि ए एन का प्रयोग संक्षिप्त शब्दों के पहले किया जाता है, जैसे ही इज़ अ बी ए बट हिज ब्रदर इज़ एन एम ए, तो संक्षिप्त है एम ए बी ए, तो इनसे पहले भी प्रयोग करते हैं ए और एन का। तो ही इज़ एन आई एस, बात वही रहेगी, आई एस से पहले एन लगा दिया, तो ये शॉर्ट फॉर्म है किसी की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, बैचलर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट, तो एंड हिज वाइफ इज़ अ पी ए पी ओ, प्रोबेशनरी ऑफिसर, ए लगा दिया। तो इस तरीके से इसको जो है यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसमें क्या है, आई हैव एक्सरे मशीन, तो एक्सरे मशीन से पहले ए लगा दिया, ही इज़ एच डी ओ, पहले ए लगा दिया, ही लोडेड ए फायर एफ आई आर, तो ये देखो रॉन्ग है। एफ शुरू हो रहा है किससे, कॉन्सोनेंट से हो रहा है, बॉबल से हो रहा, तो ए लगा दिया, ये सारे ही हैं। एक्सरे ए गलत है, ठीक है, तो ए गलत है, ये गलत हैं सारे सेंटेंस, अभी नीचे सही करेंगे। ठीक है, तो प्रोफेशन से, व्यवसाय से पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। प्रोफेशन पहले तो हो गया, जो है एब्रीविएशन होता है, संक्षिप्त रूप होता है, संक्षिप्त शब्दों के पहले ए एन का प्रयोग करते हैं, और प्रोफेशन के पहले भी ए एन का प्रयोग करते हैं। हीज एन एच डी ओ लगा दिया, एन लगा दिया, क्यों, उच्चारण करने पर एस क्या आ रहा है, बॉबल्स का साउंड दे रहा है। ही लॉक्ड एफ आई आर, ये तो गलत ही हो गया था। सी इज़ अ नर्स, सही है। ही इज़ अ कारपेंटर, सही है। मिस्टर सिन्हा इज़ एन इंजीनियर, सही है। तो पहला हो गया था यहाँ पे एब्रिविएशन, दूसरा हो गया था व्यवसाय के आगे, तीसरा क्या है, वन के अर्थ में ए एन का प्रयोग किया जाता है। वन के अर्थ में ए तथा एन का प्रयोग किया जाता है, जैसे द काउ हैज़ अ टॉल, द काउ हैज़ अ टेल सही है। मैन हैज़ ए हेड, सही है। एवरी स्टेट हैज़ ए चीफ मिनिस्टर, तो ए लगा दिया चीफ मिनिस्टर से पहले। अगला है प्रत्येक, ईच एवरी अथवा पर के अर्थ में ए एन का प्रयोग करते हैं। ईच और एवरी और पर के अर्थ में किसका प्रयोग करते हैं, ए एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। तो चलते हैं आगे। तो जैसे इसमें क्या है कि शी कैन रन 10 किलोमीटर एन आवर, तो पर आवर के हिसाब से लगाएंगे, तो पर आवर के लिए प्रति आवर, तो एन लगा दिया। ये बात भी हमें याद रखनी है, दा का प्रयोग नहीं करेंगे यहाँ, स्पेशल घंटा स्पेशलिटी बनाने के लिए दा का प्रयोग नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें बात याद रखनी है। और अब चलते हैं, इसको मैं पलट ले रहा हूँ। जैसे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई, सब्सक्राइब करने से ये होता है कि आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी। ठीक है, और जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा, जैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक बात कर ली थी, प्रत्येक, ईच और एवरी के लिए लगाते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे दिया है, क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया है कि ही अर्न्स 10 रुपी, ही अर्न्स रेट 10,000 अ मंथ, प्रत्येक पर मंथ के लिए, प्रत्येक ईच के लिए ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। दे वेंट 3 वंस अ मंथ, तो यहाँ ए आ गया मंथ से पहले। तो राइस सेल्स 50 रुपीज़ अ किलो, किलो से पहले ए आ गया, अ किलो। तो ऐसे ही 7 रूल है, कोई का सेंस, कोई के अर्थ में ए एन का प्रयोग करते हैं। कोई कैसा होगा, एनी, सम या सर्टेन। तो ए मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट द प्रिंसिपल, तो अब मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट द प्रिंसिपल। कोई मिस्टर शर्मा, कोई के अर्थ में यहाँ लगाएंगे, कोई मिस्टर शर्मा वांट्स टू मीट द प्रिंसिपल, कोई मिस्टर शर्मा प्रिंसिपल से मिलना चाहते हैं। ही डिड नॉट गिव मनी, नेक्स्ट है, ही डिड नॉट गिव मनी, ही डिड नॉट गिव मी अ नोबल, ही डिड नॉट गिव मी अ नोबल, उन्होंने मुझे कोई नोबल नहीं दिया, तो यहाँ कोई के अर्थ में लगाएंगे। जाति बताने, क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी ए एन का प्रयोग किया जाता है। जाति बताने ब्रैकेट में क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए भी ए तथा ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एन एलिफेंट इज़ अ ह्यूज एनिमल, ह्यूज से पहले ए लगा दिया। तो ए पीकॉक इज़ अ बर्ड, बर्ड से पहले ए लगा दिया। वर्ड क्या है, एक जाति का जो पीकॉक क्या है, एक बर्ड, एक जाति है, तो ए पीकॉक से पहले लगा दिया, एलिफेंट से भी पहले लगा दिया था। एन एलिफेंट, तो जाति बताने वाले भी क्या होते हैं, क्लास रिप्रेजेंटेशन जब बताया जाता है तो वहाँ पे भी ए एन और ए का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ए डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ए का प्रयोग करेंगे, ए डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो लगा दिया ए का प्रयोग। नंबर 9 पर चल रहे हैं, एक्सक्लेमेंट्री सेंटेंस में व्हाट, हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए तथा ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग, तो व्हाट अ ग्रेट बिल्डिंग, तो व्हाट और हाउ के बाद सिंगुलर काउंटेबल, तो व्हाट और हाउ के बाद लगा रहे हैं, व्हाट के बाद ए लगाया।
ग्रांड बिल्डिंग, तो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होते हैं उसमें ये चिन्ह होता है, ये पहचान लेना है। तो उनसे पहले भी ए और एन का प्रयोग करते हैं। व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग लगा दिया। व्हाट अ प्रिटी डॉल, प्रिटी से पहले ए लगा दिया। हाउ फन अ नाइट, नाइट से पहले ए लगा दिया। हाउ फाइन अ नाइट, तो हाउ टॉल एन एक्टर, तो एन एक्टर से पहले एन लगा दिया। तो जब क्लास का जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो उसके बाद भी जो है हाउ और व्हाट के बाद जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है उसके पहले भी हम ए एन का प्रयोग करते हैं। ये बात याद रखनी है। रूल नंबर 10 क्या है, जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पहले ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वांट फॉर अ वॉक डेली, तो वर्ब का जब वाक्य में वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उसके पहले भी द वर्ब जो है नाउन के रूप में प्रयोग किया है। जैसे शी वेंट फॉर ए वॉक डेली, तो ये क्या है, एक वर्ब है लेकिन नाउन के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। शी वेंट फॉर ए वॉक डेली, तो वो किसके लिए जाती है, टहलने के लिए जाती है, टहलने के लिए जा रही है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है, टहलने के लिए जा रही है। उसके बाद फिर हमें पढ़ना है नेक्स्ट, ही वी वेंट टू हैव अ बाथ अ ड्रंक अ रेस्ट। तो ये इस तरीके से हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। देखो इधर, तो आई हैड अ लॉन्ग टॉक विथ सुमन यस्टरडे, तो लॉन्ग टॉक, ए लॉन्ग से पहले ये लगा दिया, विथ सुमन, विथ से पहले टॉक को आया। टॉक क्या है, एक वर्ब है वैसे तो, वर्ब टॉक मीन्स बातचीत करना, लेकिन ये नाउन है। टॉक का मतलब होता है बातचीत, ठीक है, एक नाउन की तरफ प्रयोग हुआ है तो ए लगा दिया। ठीक है, द क्यून हैज़ गॉन फॉर अ राइड, राइड का मतलब होता है चलाना, तो राइड क्या है, एक यहाँ पे सवारी है, एक राइड एक यहाँ पे नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से भी हम नाउन से पहले भी जब वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में किया जाता है तो उससे पहले भी ए तथा एन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट रूल है 11 रूल है, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में जब किसी अन्य व्यक्ति की तुलना की जाती है, किसी विशिष्ट व्यक्ति की विशेषताओं के संबंध में जब किसी अन्य व्यक्ति की तुलना की जाती है तो उस व्यक्ति के पहले ए एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही इज़ अ गांधी, गांधी से पहले ए लगा दिया। शी इज़ अ लक्ष्मीबाई, तो ए लगा दिया लक्ष्मीबाई से पहले। ही इज़ अ हिटलर, हिटलर से पहले ए लगा दिया। सी इज़ अ लता मंगेशकर, लता मंगेशकर से पहले ए लगा दिया। इस तरीके से भी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने नाउन वो आर्टिकल मैंने बताया, आर्टिकल ए का प्रयोग बताया। ठीक है, और भी रह गए हैं तो उनको भी कर लेते हैं। जैसे एक रूल और आता है फ्रेजल वर्ब, निम्नलिखित फ्रेज हैं इनसे पहले भी ए और एन का प्रयोग करते हैं। जैसे इन अ हरी, रेज, मूड, टेम्पर, डिलेमा, फिक्स, नस्टेल, इन सब से पहले जो है ए और एन का प्रयोग करते हैं वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स के आधार पर। ठीक है, गो फॉर अ वॉक, गो इनटू अ कॉमा, गो ऑन जर्नी, मेक अ चेंज, मेक अ फन, ये सारे इसमें लगे हुए हैं पहले ही से। इन अ हरी, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ डिलेमा, इन ए फिक्स, इन ए नस्टेल। तो गो फॉर ए वॉक, गो इनटू अ कॉमा, गो ऑन अ जर्नी, मेक अ चेंज, मेक अ फन, ये लगा हुआ है देखो सब में। ऑफ, मेक अ नॉइज, मेक एन इम्प्रेशन, मेक अ रिक्वेस्ट, मेक अ गेस्ट, ये फ्रेज हैं, फ्रेजल वर्ब हैं। सो इनसे पहले सबसे पहले लगा हुआ है हैव अ गुड शॉर्ट, हैव अ गुड, हैव अ शॉर्ट स्लीप, हैव अ गुड, हैव अ गुड या बैड एजुकेशन, हैव अ गुड एजुकेशन या हैव अ बैड एजुकेशन, या बैड से पहले भी ये लगाएंगे, हैव अ गुड एजुकेशन लगा दिया। हैव अ मील, हैव अ स्मोक, हैव अ लिकिंग, टेस्ट, हैव अ ड्रिंक, हैव एन एडवांटेज, हैव अ टॉक, हैव अ रेस्ट, हैव अ कफ, हैव अ पेन, हैव अ फीवर, हैव अ हेडेच। इन सबसे पहले जो है जो कॉन्सोनेंट्स आएगा उससे पहले ए लगाएंगे और वोवेल से पहले एन लगा देंगे। तो टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट, टेक अ मील, टेक अ रेस्ट, टेक अ वेकेशन, ये फ्रेजल के आगे भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो हमें ये वाली बात भी याद रखनी है कि इनका प्रयोग भी हम करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। ठीक है, तब तक आपको इसको चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब करने से आपको सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। नेक्स्ट बार फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, नई क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।